जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 29 अप्रैल करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम की पहल में WSIS फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड कौन है वो? तो फ्रेंड किसने जीता? इंपॉर्टेंट राज्य है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय सरकार ने। ठीक है ना, मेघालय सरकार की योजना विभाग महत्वपूर्ण प्रयास प्रस्ताव प्रणाली को सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इनकी एक ई प्रस्ताव प्रणाली थी, इसको सूचना समाज फोरम विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, इसी बात को याद रखना। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी गई जो आपको रीड आउट एक बार कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिनको आपको एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी यहाँ पे शिलोंग की राजधानी और मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और वहाँ के कुछ GI टैग यहाँ पे लिखे गए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT 2022 कब मनाया गया फ्रेंड? तो ये फ्रेंड हर अप्रैल के चौथे गुरुवार को बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 अप्रैल को। ठीक है ना, तो चौथे गुरुवार को ये बनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष हर अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे को चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT की डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे का उद्देश्य इंटेलिजेंस औद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, इन सब वैश्विक स्तर पर किस तरीके से हम बदलाव या आंदोलन कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट है, कोई थीम इसको पढ़ लेना आप इसकी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एंड स्वास्थ्य के लिए वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वैश्विक कार्यस्थल पर क्या है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। सुरक्षा स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने के पर केंद्रित है। ठीक है, तो किस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान से व्यवसाय के अंदर हम कार्य कर बीमारियों से, दुर्घटनाओं से हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ये मेन तौर पे हाईलाइट करती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे थीम लिखी गई इसकी जो आपको रीड आउट कर लेनी है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस, इतिहास क्या है, और इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो कहाँ पे है? ILO कहाँ पे है? जेनेवा। बहुत बारी पूछ लेते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मेन हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNCP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड? इन्हें सम्मानित किया गया जिनका नाम है सर डेविड एंट्रीब्रो। ठीक है, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी फिल्म है उस इनके प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री में द ग्रीन प्लैनेट ऑफ अ प्लास्टिक एसोसिएशन शामिल है। उन्हें 2 बार इनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सन 1985 और सन 2000 में नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई 2021 की जो आपके बारी रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 1972 में। इंपॉर्टेंट क्या है? अभी केन्या, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हैगा। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि किस प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन यूनिट पंचायत घोषित किया गया है? एक तो पहली है, ऊपर से ग्राम पंचायत है, तो कार्बन यूनिट घोषित किया गया। यहाँ पे कार्बन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। तो कौन से राज्य का ये ग्राम पंचायत जिला है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव कार्बन यूनिट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत ग्राम बन चुकी है, और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं, जो केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट है, सारी की चीज़ें ऑनलाइन है, अब किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप डायरेक्टली जाके भारत सरकार की जो भी योजनाएं होती, सरकार की योजनाएं होती हैं, वो इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्बन यूनिट पंचायत 500 किलोवाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो एक बार आपको रीड आउट कर लेनी है। ये आप देख सकते हो कार्बन तटस्थता। ठीक है, ये शून्य कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो एक तरीके से किस तरीके से आप एकदम शून्य कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते, संदर्भित कर रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को निष्कासित या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, किस तरीके से हम उसको संतुलित कर सकते हैं, उसका उन्मूलन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा चार्ट डिपेंड है। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार रीड आउट कर लेना इसको अपने आप से। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है फ्रेंड? तो कौन सा संगठन है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या करा है कि बैटरी स्वैपिंग जारी किया है। इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग का नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में राज्य और की राजधानी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी प्रमुख शहरों कवर किया जाएगा। ठीक है, तो स्वैपेल बेल बैटरी वाला वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा। मतलब मेन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो वो एक बहुत चिंता का विषय है आने वाले समय के लिए। तो जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे तो उतना ही हमारे लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हमारा रेवेन्यू बचेगा जो हम हमेशा एक मोटी रकम जो पेट्रोल खरीदने के रूप में दे देते हैं अपना फॉरेन रिजर्व, तो वो उससे भी हम बचेंगे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ करने लग जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, क्योंकि इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लॉरियल्स स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकस वेटरस्टापेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है मैक्स को इसके लिए मैक्स को F1 चैंपियन मैक्स वेटरस्टापेन 2 को 2022 लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलिन थॉम्पसन हेरा को लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर चुना गया। तो याद रखना इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। फ्रेंड, कुछ अन्य श्रेणियां जोड़ी गई हैं जो आपको रीड आउट कर लेनी एक बार ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने कॉमर्स मलाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड से MOU पर हस्ताक्षर करें? तो कौन सा राज्य है वो? केरल राज्य। ठीक है, केरल सरकार राज्य ने नीदरलैंड के साथ एक कॉमर्स मलाबारिक परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह जो अध्ययन 8वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ को योगदान देगा। ठीक है, तो इन्होंने किसके साथ? नीदरलैंड के साथ ये समझौता किया है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। केरल के GI टैग लिखी गई है यहाँ पे कुछ। ठीक है ना फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो ये नए महानिर्देशक बने हैं ICC के, तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन डी, वसीम खान। ठीक है, नाम याद रखना, वसीम खान को ICC का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 51 वर्षीय हैं ये जिनको ICC का नया महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो किसके तक आई है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। भारत और मालदीव दोनों मिलकर अब नए ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, ठीक है, के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह और मालदीव के पर्यावरण जलवायु परिवर्तित प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनात शोना के बीच हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई। बेसिकली देखो, मालदीव की लोकेशन जो है इक्वेटर के एकदम पास है। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी रहती है। तो
एक ये भी कारण है ताकि उनके साथ इस तरीके के एक संबंध रखना और इस तरीके का एक एग्रीमेंट करना। और साथ में मेन उनका सोर्स भी है ना, जो उनकी इनकम सोर्स भी क्या है, एक तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे देखा जाएगा तो टूरिज़्म के पर्पज़ से लोग ज़्यादा वहाँ जाते हैं। तो एक उनका इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो टूरिज़्म है। तो अब थोड़ा थोड़ा वो इस तरीके की चीज़ों को भी करने जा रहे हैं जहाँ पे उस और रिन्यूएबल एनर्जी पे वो काम करेंगे। अब तो भारत और मालदीव के साथ हम इस एग्रीमेंट पे काम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब बैक में क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।